तो चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय हम मानसिक, और ये हर समय तो मानसिक जप ही संभव है। पाप से बचना बहुत कठिन है। कई बार यह पाप है, यह जानकारी होने में भी विलंब हो जाता है। बिना जानकारी के हमसे पाप बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यह ज्ञात होने पर भी कि यह पाप है, फिर भी कोई जन्मांतरीय संस्कार चित्त पर ऐसे पड़े रहते हैं, उनके कारण जानबूझकर भी पाप बन जाते हैं। और हमारा प्रायश्चित भी कुंजर शौच के समान हो जाता है। हाथी को नहलाया धुलाया महावत ने, और फिर बाहर आती धूल मिट्टी फिर अपने ऊपर डाल लिया। पाप से कैसे बचे, इसके संबंध में गुरुजनों ने कृपा पूर्वक बताया है। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, वाणी के बाद फिर क्रिया रूप में परिणत होती है। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आएगी, मन के बाद वाणी में आएगी, वाणी के बाद क्रिया में आएगी। इसका मतलब है हम अपने मन को सावधान कर देंगे तो आगे पाप की वृत्ति आएगी ही नहीं। मन से निरंतर नाम जप करने वालों का मन निरंतर पवित्र रहता है। उस पवित्र मन में पाप की वृत्ति के प्रवेश करने की सामर्थ्य ही नहीं होती है। और निरंतर मानसिक नाम जप से जब मन पवित्र हो जाता है, मन यहां केवल मन का बोधक नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय का बोधक है। पूरा का पूरा अंतःकरण पवित्र हो जाता है मानसिक नाम जप से। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। इसलिए मानो 3 बार राम नाम, राम राम रमु, राम राम रटु, राम राम जपु, ये 3 बार कहकर मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मनवाणी क्रिया से तुम राम नाम का आश्रय लो। क्योंकि मन में जब राम नाम होगा तो वाणी में भी राम नाम आ जाएगा, फिर क्रियाकलाप में भी भगवान नाम आ जाएगा। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, श्री विश्वनाथ जी खूब परिचित होंगे, संभवतः दर्शन भी किया होगा आपने, हैं? हाँ, तो आप तो मिथिला के ही हैं, और मिथिला की ही वो दिव्य विभूति थे प्रेम भिक्षु जी महाराज। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप पाप किसे समझते हैं, पाप क्या है आपकी दृष्टि में? तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी सुनना और बोलना मेरे लिए महापाप है। राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी सुनना और बोलना मेरे लिए महापाप है। ये इस प्रकार से मन और वाणी और क्रिया से निरंतर श्री नाम का आश्रय लो। नाम जप में हमारी प्रवृत्ति हो, इसके लिए महापुरुष लोग कई बार साधकों को नियम दे देते हैं। जैसे कई महात्मा नियम देते हैं, 21,600 श्वास 24 घंटे में आती है, तो कहते भैया तुम 25,000 नाम जप करो, कम से कम एक एक श्वास को एक एक नाम समर्पित हो जाए, कुछ भूल चूक लेनी देनी, तो 21,600 की जगह 25,000 नाम जप रोज करो, ऐसा कर देते, 25,000 करो नाम जप। अथवा लोग अधिक अधिक नाम जप भी कर लेते हैं, लाख लाख संख्या में भी 2-2, 3-3 लाख नाम जप भी करने वाले लोग होते हैं। वह नियम का निर्देश महापुरुषों के द्वारा केवल इसलिए किया जाता है कि नियम के आग्रह से कुछ उसका भजन हो जाए, और भजन होते होते, स्मरण होते होते उसे नाम का स्वाद आने लग जाए। और जब नाम का स्वाद आने लग जाएगा तो फिर ये नहीं होगा कि अब 25 जारी करना है, फिर तो
जितना ज्यादा जप करते चले जाओगे उतना ज्यादा अतृप्ति होती चली जाएगी, लगेगा और अधिक जप लेते और अधिक जप लेते। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे 22 घंटे तक उच्च स्वर से महामंत्र का कीर्तन किया करते थे, 22 घंटे तक। अब बचे कितने? 2 घंटा। 2 घंटे में खाना पीना सोना सारा व्यवहार 2 घंटे में। आजकल के लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे कि अरे भाई डॉक्टर कहता 6 घंटे से कम मत सो, ये है वो है तमाम। सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में जगह है जहां बैठकर वो भजन करते थे, आज भी वो बकुल वृक्ष है। जिनके शरीर को समाधिस्थ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से किया, जिनके कांधा उत्सव का भंडारा स्वयं महाप्रभु ने भिक्षा मांग करके किया, ऐसे अद्भुत भाग्यशाली नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। एक बार महाप्रभु जी ने उनको बहुत दुखी देखा, तो महाप्रभु जी ने पूछा कि हरिदास जी आप बहुत दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि भगवान, वो 22 घंटा भजन करते वो बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा हमारा 2 घंटे का समय जो बर्बाद हो जाता है, इस शरीर के खाने पीने में चला जाता है, भोगने में चला जाता है, उससे मैं निरंतर दुखी रहता हूं। ये 2 घंटे का समय हमारा बर्बाद क्यों हो जाता है? पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनसे किसी साधक ने पूछा, ये बात बाबा श्री ठाकुरदास जी के द्वारा दास को बताई गई। पंडित जी से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में साधक का लक्षण क्या है? तो श्री पंडित जी ने कहा 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान का स्मरण करता हो और 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाए, उसे हम साधक नहीं समझते। क्या कहा? फिर से सुन लो। 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान की स्मृति बनी रहे। अब बचा कितना? 24 घंटे में 1 सेकंड बचा। 1 सेकंड के लिए भगवान भूल जाएं, कहते उसे मैं साधक नहीं समझता। एक तो ये परिभाषा साधक की बताई पंडित जी ने। दूसरी परिभाषा पंडित जी ने साधक की बताई कि साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। ये वाक्य तो महाराज जी इतना अद्भुत है, परमहंस जी महाराज, बहुत अद्भुत वाक्य है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का वाक्य, साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। हरि गुरु संतों के अधीन वेदादि शास्त्र भगवान की वाणी ही है, उनके अधीन जिनका जीवन होता है, भगवत भागवत पारतंत्र जिनके जीवन में होता है, वे ही साधक होते हैं। और जो स्वतंत्र होते हैं, अरे हमारे ऊपर कौन है, वो कभी साधक नहीं हो सकते।